बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के दौरे खिलाफत में जब ईरान फ़तह हुआ तो ईरान के आखिरी बादशाह यजीद गर्द की बेटी हज़रत शहर बानो रज़ी अल्लाह अन्हा जंगी कैदी बनकर माले गनीमत में आईं। जब माले गनीमत तकसीम होने लगा तो अहले मदीना और इस्लामी लश्कर सोचने लगा, देखते हैं ईरान के बादशाह यजीद गर्द की बेटी शहर बानो किस खुश नसीब के हिस्से में आती हैं। नाज़रीन अकराम, जब माले गनीमत तकसीम करते हुए शहर बानो की बारी आई तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, यजीद गर्द की बेटी शहजादी है, इसे मैं जिसकी ज़ौजियत में दूंगा वो भी शहजादा ही होगा। लोग सोचने लगे, देखते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की निगाह में शहजादा कौन है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा खड़े हुए और फरमाया, ए हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा, हमारे यहाँ शहजादा तू ही है और हज़रत शहर बानो रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी भी तेरे साथ ही होगी। को हज़रत अमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ौजियत में दे दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे, मगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने बेटे पर हज़रत अमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा को दी, क्योंकि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं बल्कि आपके अहले बैत भी पाक भी दिलो जान से अजीज़ और महबूब थे। एक मरतबा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के दौरे खिलाफत में ही उनके दरवाज़े पर तशरीफ़ ले गए और आकर देखा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा दरवाज़े पर खड़े हुए हाजिर होने की इजाज़त मांग रहे हैं। इत्तफाक से इनको हाजिर होने की इजाज़त ना मिली। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हा ये ख्याल करके जब उन्होंने अपने बेटे को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी तो मुझे कब इजाज़त देंगे, वापस आ गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो को मालूम हुआ कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हा इसी ख्याल से वापस चले गए हैं कि आप फ़ौरन हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि मुझे आपके तशरीफ़ लाने की इतला नहीं थी। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैं इस ख्याल से वापस आ गया कि जब आपने अपने बेटे को इजाज़त नहीं दी तो मुझे कब देंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, आप जब तशरीफ़ लाया करें तो बग़ैर इजाज़त के आया करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा बैतुल माल से अपने शहरियों को जो वजीफ़े दिया करते थे, इसके हवाले से हज़रत उमर और हज़रत इमाम हुसैन का एक बहुत दिलचस्प वाक़या मुर्रिखीन ने बयान किया है, जिससे इन दो बुज़ुर्गों के बाहमी ताल्लुकात, मोहब्बत और अदब का अंदाज़ा किया जा सकता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने वज़ाइफ में दर्जा बंदी कर रखी थी, जबकि हज़रत अबू बकर सदीक ने इस दर्जा बंदी और ग्रेड सिस्टम के कायल नहीं थे। वो बड़े छोटे या फजीलत का लिहाज किए बगैर सबको बराबर के वजीफ़े दिया करते थे, मगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने दर्जा बंदी करके ग्रेड सिस्टम बना दिया और फजीलत के हिसाब से 5-6 दर्जे करके इनके मुताबिक वजीफ़े दिया करते थे। इसी तकसीम में उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का वजीफ़ा अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से ज़्यादा रखा था, जबकि ग्रेड सिस्टम के हवाले से वो दोनों एक ही दर्जे में शुमार होते थे। इस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने वालिद मोहतरम हज़रत उमर फ़ारूक से एक मौका पर शिकवा किया कि आप मुझे हुसैन से कम वजीफ़ा देते हैं, हालांकि हम दोनों को बराबर का वजीफ़ा मिलना चाहिए। रवायात में है, हज़रत उमर ने इस पर नाराज़गी का इजहार किया और फरमाया कि तुम हज़रत हुसैन के साथ बराबरी की बात कैसे कर रहे हो, तुम उमर के बेटे हो, वो रसूलुल्लाह का नवासा है। अगर आज तुम्हारा बाप अमीरुल मोमिनीन है तो हज़रत हुसैन के नाना की बरकत से है, इसलिए इस सोच को जहन से निकाल दो। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन हजूर नबी करीम के नवासे और रसालत माप के गोद में परवश पाने वाले बच्चे थे। इन दोनों की अजीम कुर्बानियां हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हा की कुर्बानी ये है, उन्होंने उम्मत में वहदत पैदा करने के लिए इक़्तिदार और हुकूमत से दस्तबरदारी का ऐलान किया। वो जब हज़रत अली की शहादत के बाद खलीफा बने तो उस वक्त कैफियत ये थी कि इनके पास और इनके मुकाबल हज़रत अमीर माविया के पास बड़ी बड़ी फ़ौजें थी,
دونوں طرف لڑائی کا جذبہ موجود تھا اور جنگ کے امکانات دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت حسن کو صلح کا پیغام بھیجا اور پیشکش کی کہ وہ جو شرائط بھی عائد کریں گے وہ منظور کر لی جائیں گی۔ ادھر حضرت حسن نے بھی کمال و دانش مندی سے کام لیا۔ مناسب شرائط منوانے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ٹوٹی ہوئی ہمت کو جوڑ دیا اور اپنے نانا حضور نبی کریم کی پیش گوئی پوری کر دی۔ ناظرین اکرام، حدیث میں ہے حضرت نے ایک موقع پر جمعۃ المبارک کے خطبہ کے دوران اپنے نواسے کو گود میں لے کر یہ ارشاد فرمایا تھا، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائیں گے۔ ناظرین اکرام، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اقتدار کی قربانی دے کر اور خلافت سے دستبردار ہو کر حضور نبی کریم کی اس پیش گوئی کی تکمیل کر دی۔ وہ کمزور نہیں تھے، اگر وہ لڑنا چاہتے تو بہت خوفناک جنگ بپا ہوتی۔ حضرت حسن کی قربانی بہت بڑی تھی اور وہ بہت بڑے مقصد کے لیے تھی۔ انہوں نے صرف جان کا نذرانہ پیش نہیں کیا بلکہ اپنا خاندان ذبح کرا دیا۔ لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ یزید کو اس منصب کے اہل نہیں سمجھتے تھے جس پر اس سے پہلے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فائز رہ چکے تھے۔ حضرت امام حسین خلافت کے اس معیار کو قائم رکھنا چاہتے تھے اور اسی لیے میدان میں آئے تھے، حتیٰ کہ انہیں اپنے خاندان سمیت جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔